हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक जंतु यानी पारजीनी जंतु भी कहते हैं इनको। और ये क्या होते हैं, इनके उत्पादन की क्या विधि है, उदाहरण कौन कौन से हैं और इनका क्या उपयोग है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं ट्रांसजेनिक जंतुओं की। वे जंतु जिनके जीनोम में, ठीक है, किसी अन्य प्रजाति का, ठीक है, इच्छित जीन कृत्रिम विधि से अगर जोड़ा जाता है तो ऐसे एनिमल्स जो तैयार होते हैं उन्हें हम ट्रांसजेनिक जंतु के नाम से जानते हैं, यानी पारजीनी जंतु भी इनको कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ट्वेल्थ में कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्स में। तो पारजीनी जंतु किन्हें कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो आप समझ लीजिए। इनमें, इन जंतुओं में क्या होता है, आउटर जीन जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आउटर जीन को इनमें किसी भी एनिमल में जोड़कर और एक नया जो जंतु तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक कहलाता है। ये प्रक्रिया किससे की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इस प्रोसेस को काम में लाया जाता है। इसको देख लीजिए, जैसे ह्यूमन जीन है, ह्यूमन जीन यहाँ से लिया गया है, आउटर जीन हुआ। और हमें किस में, इसमें गॉट में यानी बकरी के अंदर इसको इंजर्ट कराना है, इसमें प्रविष्ट कराना है। तो गॉट से इसका एग लिया जाएगा डोनर के रूप में और ह्यूमन जीन को इसके अंदर प्रविष्ट करा दिया। तो इस प्रकार ये जो एग है, इसको बाहर, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परिपक्व करके गॉट के, यानी होस्ट गोट, जो भी जिस वाली बकरी के अंदर भी हमने चुनाव किया है उसके अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। और प्रविष्ट कराने के बाद जो इससे शिशु उत्पन्न होगा वो ट्रांसजेनिक होगा, ठीक है, वो ट्रांसजेनिक गॉट उत्पन्न होगी। और ट्रांसजेनिक गॉट, ये हमने ऐसा जीन लिया था, ऐसा था जो क्या करेगा, ह्यूमन जैसा मिल्क हमें प्रोड्यूस करा सके, ठीक है। मिल्क का जीन लिया था। तो ये जो गॉट जो है दूध देगी, ये ह्यूमन मिल्क जैसा ही हम लोगों को प्रोवाइड कराएगी। ओके, तो इस प्रकार ये क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु तैयार किए जाते हैं। ऐसे ही गाय में किए जाते हैं। ह्यूमन जीन को भी या दूसरे किसी भी जीन को इंजर्ट करा के हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ एम्ब्रायो यानी कि जाइगोट को फर्टिलाइज कर देते हैं, मतलब एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना के, और उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है, गाय के यूटेरस में। और उसके बाद जो इससे उत्पन्न होगी गाय, वो कैसी होगी, ट्रांसजेनिक। तो इस प्रकार ये ट्रांसजेनिक पशु उत्पन्न किए जाते हैं। तो जो भी हमारा वांटेड जीन होता है, इच्छित जीन होता है, तो उसको किसी भी पशु में प्रवेश करा करके ट्रांसजेनिक यानी पारजीनी जंतु तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए, ट्रांसजेनिक जंतुओं को उत्पादन कैसे किया जाता है। तो जंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ट्रांसजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य चरण है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, जीन का चयन किया जाएगा। मान लो इंसुलिन ही बनाना है तो इंसुलिन जीन ले लिया, तो ठीक है, जीन ले लिया जाता है। जीन को अलग किया जाता है, फिर जीन को डीएनए की कैंची से काटा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियो न्यूक्लियस एंजाइम इसमें काम आता है। फिर आता है जीन का भ्रूण में प्रवेश, ठीक है। फिर उस जीन को भ्रूण में माइक्रो इंजेक्शन विधि द्वारा प्रविष्ट करा दिया जाता है, या वायरस या बैक्टर की सहायता से। तो इसमें PBR 322 बैक्टर का उपयोग किया जाता है, यानी प्लाज्मिड का। फिर आता है भ्रूण का गर्भ में प्रत्यारोपण, फिर भ्रूण को मादा के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। और इस प्रकार जो नया जीव उत्पन्न होगा, ठीक है, नया जीन सक्रिय रूप से काम करता है और नया जीव जो उत्पन्न होगा वो पारजीनी जंतु होगा, यानी कि ट्रांसजेनिक जंतु इस प्रकार बन जाते हैं गाइस, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से बन सकते हैं ट्रांसजेनिक जंतु के। कुछ उदाहरण हैं, जैसे ट्रांस सबसे पहले बना था 1982 में, ठीक है, चूहे का निर्माण हुआ था, ट्रांसजेनिक रैट बनाया गया था, ट्रांसजेनिक माउस बनाया गया था, और रोजी गाय बनाई गई थी ये, ठीक है। मानव का अल्फा लैक्ट एल्बुमिन युक्त दूध उत्पन्न करने वाली गाय का निर्माण किया गया, ठीक है। यहाँ दे रखा है ट्रांसजेनिक काउ दैट प्रोड्यूस ह्यूमन मिल्क। उसके बाद ट्रांसजेनिक बकरी, बकरी का निर्माण किया गया, ट्रांसजेनिक बकरी। और ट्रांसजेनिक मछली बनाई गई, ट्रांसजेनिक सुअर बनाए गए। इस प्रकार के एनिमल्स जो है ये ट्रांसजेनिक तैयार किए गए और तैयार किए जा रहे हैं। पौधों में भी ट्रांसजेनिक प्रजातियां तैयार की जा रही हैं। और ऐसी बकरी भी बनाई गई है जिसमें, ठीक है, एक ऐसा जीन लिया गया कि बकरी या भेड़ जो प्रोड्यूस करती है ह्यूमन सिल्क, ठीक है, यानी कि स्पाइडर सिल्क तैयार करती है। यहाँ पर देख रखे हैं, ये मकड़ी है, मकड़ी से, मकड़ी के ऐसे सिल्क वाले जीन यहाँ भेड़ में या बकरी में प्रविष्ट करा दिए गए और ये प्रोड्यूस करने लगती है। फिर बाल जो होते हैं बहुत बारीक मुलायम प्रोड्यूस करने लगती है।
ठीक है। तो इस प्रकार ये सब ट्रांसजेनिक प्रजातियां बनाई गई हैं, मछलियां भी बनाई गई हैं। उसके बाद है देखिए ट्रांसजेनिक जंतुओं के उपयोग। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं का उपयोग ये है कि जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जैसे इंसुलिन बनाया जाता है इस विधि से, ग्रोथ हार्मोन बनाए जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर बनाए जाते हैं, मानव रोगों का अध्ययन, ठीक है, कैंसर, मधुमेह, अल्जाइमर आदि रोगों का अध्ययन किया जाता है। नए नए टीकों की सुरक्षा की जांच की जाती है, जैसे कोई भी नया टीका है तो वो जानवरों में प्रवेश करा के उसकी प्रभावशीलता जांचते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा ह्यूमन में। फिर रासायनिक और औषधीय परीक्षण किए जाते हैं दवाओं के, ठीक है, और विषैले रसायनों की जांच की जाती है इस विधि से। और पशु की उत्पादकता में वृद्धि की जा रही है ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण करके, ठीक है। ऐसे पशु बनाए जा रहे हैं दुधारू और उन्नत किस्म के या उन्नत नस्लों के पशुओं का निर्माण इसके द्वारा किया जा रहा है। मुर्गे बनाए जा रहे हैं उन्नत नस्ल के।